हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। तो अपन पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। पहले अपन ये जानेंगे कि अपने को पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज इस मार्केट में ट्रेड कैसे करना था। निफ्टी फिफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी फिफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। तो हमने कुछ लेवल्स बताए थे आपको। हम आपको पहले एक सूचना देते हैं। हम रोज सुबह सुबह टेलीग्राम पर सिग्नल्स देते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और अगर ज्वाइन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और आप उस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो अब इस मार्केट में ट्रेड कैसे करना था, और हमने ऑप्शन चेन का कोर्स बना दिया है। हम शाम तक उसे अपलोड कर देंगे। हम प्रॉपर उसमें समझाए हैं कि मार्केट अप जाएगा तो ऑप्शन चेन को देख करके किस प्रकार से ट्रेड करना है। अगर मार्केट डाउन जाएगा तो ऑप्शन चेन को देख करके डाउन मार्केट में कैसे काम करना है। अगर मार्केट इस प्रकार से चल रहा है तो इस मार्केट में अपने को किस प्रकार से काम करना है। हमने कल आपको ये बताया था 24,900 का रेजिस्टेंस रहेगा, 24,700 का सपोर्ट रहेगा। इसके बीच करना था नो ट्रेडिंग जोन। ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी में काम करना था। 25,000 के साइकोलॉजी लेवल का स्टॉप लॉस वांटिंग को ट्रेड करना था। नीचे डाउन साइड के लिए जाएंगे, सेल साइड के लिए जाएंगे। गैप अप के साथ में 15 मिनट रेजिस्टेंस करेगा, गैप डाउन के साथ में 15 मिनट रेजिस्टेंस करेगा। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी में काम करेंगे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी में काम करेंगे। अगर मार्केट में रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट की शिफ्टिंग होती है तो हाई प्रोबेबिलिटी है 25,000 के साइकोलॉजी लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। अगर मार्केट में रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग होती है तो हाई प्रोबेबिलिटी है ये डाउन साइड जाएगा। तो ऐसा मार्केट में हुआ ही नहीं है। तो अपना कोई ट्रेड प्लान के हिसाब से ट्रेड ही नहीं बना है। आपने फिर भी इस फोमो में आकर इस मार्केट में ट्रेड लिया है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कर सकते हैं। हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। अब फर्स्ट चीज कि आपने ट्रेड ले लिया है, कोई बात नहीं है। अब आपको खुद से सवाल पूछना है कि हमने ट्रेड क्यों लिया, वजह क्या थी। कि आपको खुद से सवाल ये करना है कि मैं ट्रेड क्यों लिया, वजह क्या थी, कारण क्या था। जब मार्केट पूरा साइडवेज था, जब हमने टेलीग्राम पर बता दिया है, पिछले एनालिसिस में समझा दिया है, और क्या करें हम आपके लिए, आप ये बताइए। हम आपको टेलीग्राम पर सिग्नल्स दे रहे हैं, हम आपको एनालिसिस वीडियो बनाकर दे रहे हैं। हम आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो में कमेंट में पूछ सकते हैं, और भी कोई डाउट हो अब उसका सॉल्व कर सकते हैं हम आपका। तो आपको फिर भी क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी आप लॉस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो मार्केट में लॉस फिर भी। तो आप वीडियो में जरूर कमेंट कर सकते हैं कि आपके आज लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ, आपने ट्रेड नहीं लिया तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने डिसिप्लिन के साथ में ट्रेडिंग करना चाह रहे हो और चाहते हो। अब अपन दो प्रकार से एनालिसिस करेंगे, सॉरी दो लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। अब किसी भी ट्रेंड ये देखेंगे अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस बना करके। ट्रेंड फिर माइंडसेट। ट्रेंड अगर अब ट्रेंड में है तो माइंडसेट कैसा रहेगा अपना, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटजी। अगर ट्रेंड अपना डाउन ट्रेंड है तो माइंडसेट कैसा रहेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी। और रिस्क रिस्क कहाँ पर लेना है, किसी भी ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस का या फिर किसी भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। इस प्रकार से अपने को रिस्क लेना है, ट्रेंड देखना है, माइंडसेट, रिस्क। और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कैसे करनी है अपने को, बिल्कुल माइंड फ्रेश रखना है, साइकोलॉजी बिल्कुल बिगाड़नी नहीं है अपने को। ठीक है, साइकोलॉजी को बिल्कुल अच्छे से रखना है। अब इसमें ट्रेड अब चलेंगे अपन WD 4 आवर 15 मिनट। इन सब टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करेंगे दो प्रकार की, एक ओरिजेंटल और एक ट्रेंडिंग। ओरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस। अपन आ चुके हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। ये डब्ल्यू टाइम फ्रेम का मैक्सिमम 2 पॉइंट को मिला के ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया, और मैक्सिमम 4-5 पॉइंटों को मिला के ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। अब इससे इस प्रकार से ही रखना है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ट्रेंड अपना अब ट्रेंड चल रहा है, और अब ट्रेंड चल रहा है वेव करेक्शन वाला चल रहा है। अब करेक्शन दो प्रकार का होता है, टाइम और प्राइस का। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी वही करेक्शन में चल रहा है मार्केट। अब ये यहाँ पर इम्पल्सिव वेव बन चुकी है। ट्रेंड अब ट्रेंड चल रहा है अपना, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, वाई ऑन डी। ट्रेंड ये इम्पल्सिव वेव बन चुकी है और ये इसका प्राइस करेक्शन है यहाँ के आसपास का। अब
अपन फिबोनाची बनाए लगाएंगे। फिबोनाची पर भी हमने कोर्स बना रखा है, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे देंगे फिबोनाची की और ऑप्शन चेन की डेटा की, और आप देख लीजिएगा। ये इम्पल्सिव वेव है और ये इसका 61% पर आकर करेक्शन हुआ है। तो अब हाई प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये इम्पल्सिव वेव के बाद में प्राइस करेक्शन ले चुका है। अब यहाँ से कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर सपोर्ट की शिफ्टिंग देने लगे। हम आपको बाइंग साइड के ट्रेड बता रहे हैं निफ्टी 50 में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और सपोर्ट की शिफ्टिंग करने लगता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है 25,000 के साइकोलॉजी लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। इसी ट्रेंडिंग सपोर्ट का रिस्क लेकर अपसाइड के लिए काम करना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 25,000 के यहाँ के आसपास में, मतलब 24,900 से लेकर 25,000 के बीच में, तो फिर अपन वेट कर लेंगे प्राइस एक्शन का। ये यहाँ के आसपास ओपन होगा, इम्पल्सिव वेव के साथ में करेक्शन कंप्लीटेड होगा, फिर इसी सपोर्ट का रिस्क लेकर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। या फिर मार्केट यहाँ के आसपास रेजिस्टेंस पर ओपन हो, रेजिस्टेंस पर टाइम बिताने लगे मैक्सिमम, फिर इसे ब्रेकआउट करे, फिर अपने को ट्रेड करना है। तो हमने आपको 3 ट्रेड बता दिए बाइंग साइड के। अब सेल साइड के लिए कब जाएंगे, गैप डाउन के साथ में जाएंगे या फिर ये रेजिस्टेंस के लिए जाएंगे। गैप डाउन के साथ में 1 घंटे रेजिस्टेंस करे। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। अगर निफ्टी 50 200 प्लस गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती है तो अपन उस कंडीशन में नजदीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। हमने कल आपको बताया था बैंक निफ्टी में कि अपन अगर मार्केट में इस प्रकार से प्राइजेक्शन बनता रहा तो इस प्रकार से डाउन साइड के लिए जाएंगे, इसी ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस का रिस्क लेकर या फिर इसके ब्रेकआउट पर काम करेंगे। तो मार्केट में हमने सुबह टेलीग्राम पर मैसेज डाल दिया था कि ये रेजिस्टेंस रहेगा और ये सपोर्ट रहेगा और इसके बीच में अपने को कोई ट्रेड नहीं करना है। तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल देंगे और चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑलरेडी, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए हटाएंगे अपन इसे। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसमें वही नो ट्रेडिंग जोन करना है। बाइंग साइड के लिए जाएंगे, सेलिंग साइड के लिए जाएंगे, प्रॉपर डाउन साइड के लिए जाएंगे, प्रॉपर बाइंग साइड के लिए जाएंगे। अब मार्केट इस जोन में आता है, फिर से वेट कर लेंगे प्राइस एक्शन का। मार्केट इस जोन में आता है, गैप डाउन ओपन होता है, 1 घंटे डाउन सस्टेंस करेगा, सेल और राइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। अगर मार्केट में 500 प्लस गैप अप ओपन हो जाता है, बैंक निफ्टी 500 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो अपन उस कंडीशन में नज़दीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन का हमने कोर्स बना रखा है। वैसे बहुत सारी वीडियोस बना रखी है ऑप्शन चेन पर। हम शाम को एक वीडियो और डालेंगे, वो अच्छे से समझा दी है हमने कि कैसे कैसे काम करना है ऑप्शन चेन को डेटा को देख के। ये माइनस में है, ये कॉल साइड का डेटा है, ये पुट साइड का डेटा है। ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो आप कमेंट करके बताइए इसमें क्या किया गया है। इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। ये माइनस में है, ये प्लस में है। इसमें भी शॉर्ट बिल्डअप किया गया है, यानी कि कॉल और पुट दोनों को बेचा गया है। अब ज़्यादा क्या बेचा गया है अपन ये भी देख लेते हैं। ज़्यादा बेचा गया है 30 लाख, मान लीजिए 30 लाख कॉल को बेचा गया है, 19 लाख 20 लाख ये पुट को बेचा गया है, यानी कि 10 लाख के आसपास कॉल को ज़्यादा बेचा गया है। अगर आप मानिए चार्ट पर लेकर चलते हैं हम आपको निफ्टी 50 में अगर आप कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, अगर आप अप साइड का ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर लगेगा। अब आप हमें पहले ये बताइए, अगर आप यहाँ से अप साइड का ट्रेड लेते हैं आपका स्टॉप लॉस नीचे लगेगा। अगर आप यहाँ से कॉल को बेचते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ऊपर लगेगा। तो आपका ओवरऑल व्यू क्या रहेगा कि मेरा स्टॉप लॉस ना कटे। और मैक्सिमम लोग यहाँ पर कॉल को बेच रहे हैं यहाँ पर, तो इस जोन में, इस पूरी जोन में मैक्सिमम लोग कॉल यहाँ पर बेच रहे हैं। तो इनका ओवरऑल व्यू क्या है कि मार्केट डाउन ही रहे, मार्केट अप ट्रेंड में ना जाए, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। इस प्रकार से मार्केट आज साइडवेज रहा। अब कल मोमेंटम आ सकता है इसके ऊपर, इसके नीचे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए उन दोस्तों में जिन्हें भी इस तरीके के कोर्स की जरूरत है। और आपको वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।